हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है। आप सब यहाँ अपने जीवन को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, अपने अनुसार ही आप सब हर काम करना चाहते हैं। लेकिन जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसकी वजह से इंसान चाहते हुए भी अपने आप को खुश नहीं रख पाता है, परिस्थितियों को नहीं सुधार पाता है। अहम और वहम आज हर इंसान की सबसे बड़ी समस्या है कि अहम की वजह से हम अपने आप जो कुछ होता है, अपने पास जो कुछ होता है उसे भी ख़राब कर लेते हैं, और वहम की वजह से रिश्तों को ही ख़राब कर लेते हैं कि छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ा काम कर देती है। आपकी जीवन भर की कमाई ख़त्म कर देती है, आपके जीवन भर का रिश्ता तोड़ देती है। ये सब चीज़ें तभी होती हैं हम जब ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों की बातों पर ध्यान देते हैं, दूसरों की वजह से अपने जीवन को ख़राब कर लेते हैं। एक अहम में रहते हैं और वहम में भी रहते हैं। जो कोई जैसा बोल देता है वैसा ही आप समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि आपको किसी ने बहुत अच्छी तरह से अपने वश में कर रखा है। किसी की बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। किसी को पता चल जाता है कि आप बाहर वालों की बातों पे कितना गौर करते हैं, कितना ध्यान करते हैं और कितना उन्हें अच्छा समझते हैं, सच्चा समझते हैं। ऐसी चीज़ें उसी लोगों के साथ होती है जो कि इमोशनली होते हैं, बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं, भरोसा कर लेते हैं, अपने दुख किसी को भी बयां कर देते हैं, अपनी चीज़ों को बता देते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तों में एक ऐसा माहौल बन जाता है जो कि बहुत लंबे समय तक आप सबको दुख देता है, आपकी परिस्थितियों को ख़राब करता है, आपके जीवन में अच्छे आने वाले समय को भी बुरे में बदल देता है। क्योंकि हर वक्त आप किसी और के ध्यान में रहते हैं, बातों में रहते हैं, वही बातें आप सबके ऑरा में घूमती रहती हैं, वही चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, वही चीज़ें बार बार याद आती रहती है। किसने क्या कहा था, मुझे किसी के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे मुझे बुरे रिश्तों में और बुराई की तरफ लेकर जाना है। ऐसी चीज़ें इंसान के मन में घर बना लेती हैं। धीरे धीरे आप दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं, कड़वा बोलने लगते हैं, आप ही का मन खराब होने लगता है, क्योंकि आप हर किसी पर वहम करते हैं और अहम में रहते हैं। अहम अपने पास जो चीज़ें हैं उनका होता है कि मेरे पास सब कुछ है, अपनी मेहनत से कमाया है, अपने दम पे किया है और मैंने अपने अनुसार ही हर किसी को चलाया है। वहम इसलिए होता है कि हर कोई बाहर का इंसान आपको आपके घर की चीज़ों के बारे में, आपकी परिस्थितियों के बारे में जब जान लेता है तो वो धीरे धीरे आपकी कमज़ोरी को पकड़ लेता है। कहाँ आपकी कमज़ोरी है उसी पर वो वार करता है। धीरे धीरे वो चीज़ें आपके मन में ऐसी बैठा देता है कि आप चाहते हुए भी उस वहम से बाहर नहीं निकल पाते हैं। वो वहम किसी भी तरह का हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी का हो सकता है आपके रिश्तों का हो सकता है आपके पास जो चीज़ें हैं वो कम है उस चीज़ का हो। किसी भी चीज़ का वहम हो सकता है जो कि रिश्तों को तोड़ देता है, ख़राब कर देता है। आज हम अपने जीवन को आसान बनाने के लिए मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं। वही पैसा कभी कभी आपका सुख चैन भी छीन लेता है, क्योंकि उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, वो सही जगह नहीं लगता है। उसका इस्तेमाल आप लोग अच्छे लोगों के साथ नहीं कर पाते हैं, या अपने जीवन में कभी भी आप किसी ऐसी परिस्थिति में या किसी ऐसे इंसान को उसकी मदद नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से वो बिगड़ जाता है। जब हम अपने जीवन में कुछ भी पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ कमाते हैं तो उसका एक हिस्सा किसी न किसी को दान ज़रूर करना पड़ता है, अच्छाई की तरफ दान करना पड़ता है। अगर आप वो बुरे के लिए करेंगे तो वो आपके जीवन में एक बुरा कर्मा बन जाता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में परिस्थितियाँ अचानक से ही खराब हो जाती हैं। आपका सब कुछ अचानक से अच्छे से बुरे में बदल जाता है, इसको देर नहीं लगती है। इंसान अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन बुराई के रास्ते पर उसे 1 मिनट लगता है, 1 सेकंड लगता है।
वो बुराई के रास्ते पर चला जाता है। आज यही तो सब समझ नहीं पा रहे हैं, किसके पीछे भागते हैं। माया के पीछे, मोह के पीछे, अहंकार के पीछे, क्रोध के पीछे, लालच के पीछे। इन सब के पीछे भागते भागते इंसान खुद की पहचान भूल गया है। खुद को कैसे रखना है, कैसे चलाना है, वो भूल गया है। जो जैसा बोल देता है उसी के अनुसार चल पड़ते हैं। कभी भी अपने आप पर भरोसा नहीं करते हैं कि मैं भी अपने दम पर कुछ कर सकता हूँ, कुछ कर सकती हूँ, या फिर मुझे भी वो ज्ञान है, वो समझ है जो मैं अपनी परिस्थितियों को सुधार सकता हूँ या सुधार सकती हूँ। हर इंसान में एक काबिलियत होती है, एक एक अच्छा भाव होता है, एक अच्छा गुण होता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसमें अच्छाई ना हो। बुराई भी होती है तो अच्छाई भी होती है। बुराई तो हम अपने मन की वजह से पैदा कर लेते हैं, वरना हर इंसान बहुत अच्छा है, प्यारा है, नेक है और अच्छाई की तरफ ही काम करने के लिए आया है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें वहम की वजह से आपको बुराई के रास्ते पर ले जाती हैं। आपके मन का वहम भी हो सकता है, आपके रिश्तों का वहम भी हो सकता है, आपके काम का वहम भी हो सकता है या आपके शरीर का वहम भी हो सकता है। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हमसे अपने आप कुछ चीज़ें परिस्थितियाँ नहीं संभलती हैं तो मन में वहम आ ही जाता है। कुछ चीज़ों को देखकर आ जाता है, कुछ लोगों की बातों को देखकर आ जाता है। लेकिन हर किसी इंसान को सारी चीज़ें, सारी परिस्थितियाँ वहम की वजह से ख़राब होती हैं, भ्रम की वजह से ख़राब होती हैं, कड़वाहट की वजह से ख़राब होती हैं और क्रोध की वजह से ख़राब हो जाती हैं। क्रोध इंसान क्यों करता है? जब उसे कोई चीज़ हासिल नहीं होती है, वो अपनी बातों को ऊपर नहीं रख पाता है, वो अपने अनुसार लोगों को नहीं चला पाता है, या फिर वो अपने जीवन में जो चाहता है वो नहीं कर पाता है, तभी उसे सबसे ज़्यादा क्रोध आता है। क्योंकि हर इंसान आज अकेला रहना चाहता है, अकेले में मस्त रहना चाहता है। परिस्थितियाँ उसे घेर लेती हैं, तब वो क्रोधी बन जाता है। जब क्रोध होता है तो उसके अंदर अहंकार अपने आप आ जाता है हर चीज़ों का, क्योंकि उसने जो कुछ भी उसके पास है, कमाया है अपने दम पे, तो उसे अहंकार आ जाता है कि ये सब मेरा है, मैंने कमाया है, मैं चाहे जैसे चाहे, जिस चीज़ को चाहे अपने अनुसार चला सकता हूँ। ये अहंकार भी आ जाता है, जिसकी वजह से भी आज घरों में परिस्थितियाँ खराब हैं। अपने आप आपस में ही रिश्ते खराब हो जाते हैं। बाहर वालों से पहले लोग लड़ते थे परिवार के लिए, लेकिन आज तो हम अपने ही परिवार से लड़ रहे हैं, अपनी खुशियों के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी बहुत सारी ऐसी ज़रूरतों के लिए। ये सब भी सत्य है, क्योंकि ये सब आजकल बहुत हो रहा है कि हमें अपनों से ही लड़ना पड़ता है। अपनी चीज़ों को ही आज इंसान अपने आप को और अपनी चीज़ों को ही दुख में डाल लेता है। ये भी होता है। लालच हम क्यों करते हैं? किसी के पीछे भागते हैं, कभी किसी रिश्ते के पीछे भागते हैं, कभी रिश्तेदारों के पीछे भागते हैं, कभी हम अपनी ऐसी कुछ आदतों के पीछे भागते हैं। ये एक लालच है जो इंसान को आज अपने ही पथ से भटका रहा है। दूसरों को दुख देना, दूसरों के पीछे भागना, दूसरों को ज़्यादा महत्व देना, ये इंसान का लालच आज बढ़ता जा रहा है। उसे अपने आप में संतुष्टि नहीं मिलती है। लोगों की भीड़, लोगों की बहुत सारी अच्छी बातें, उनके साथ रहना, जुड़े रहना, उनमें अपना समय बिताना, उनसे कोई ना कोई लगाव करना, ये सब भी आज बहुत है। क्योंकि हर इंसान अपने आप में खुश नहीं होता है, परिवार में खुश नहीं होता है, तो वो रिश्तेदारों में जाता है, दोस्तों में जाता है, बाहर की परिस्थितियों में जाता है। ये लालच उसे घेर लेता है। जब एक बार लालच में इंसान चला जाता है तो उससे छुटकारा नहीं मिलता है। इसीलिए तो आज हर इंसान को अपने आप को जानने की, समझने की ज़रूरत है कि जब हम भीड़ में होते हैं तो 10 लोग होते हैं, 10 लोगों की 10 चीज़ें होती हैं, 10 चीज़ें माइंड में आती हैं। आप अपना जो कुछ करना चाहते थे वो भी भूल जाते हैं, क्योंकि 10 लोगों ने आपके साथ बैठकर अपनी बातें शेयर की। आप किस किस की बातों को सुनेंगे, किस किस को फॉलो करेंगे। आप अपनी चीज़ को रखना भूल जाते हैं, अपने आप को दबा लेते हैं। जो आप कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसे आप भूल जाते हैं। औरों की बातों में ही लगे रहते हैं, औरों में ही अपना समय बिता लेते हैं। ये भी आज बहुत बड़ा कारण है घर में परिस्थितियाँ खराब होने का। जब आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं
तो रिश्ते होते हैं तो आप मोह में पड़ जाते हैं। कभी कभी तो बहुत सारे बच्चे माता पिता को नहीं छोड़ना पाते, नहीं ना ही उनके साथ दूर होना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो जो जीवन में करना चाहते हैं उसे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें मोह होता है, उन रिश्तों का लालच होता है, उन रिश्तों में प्यार होता है, उन रिश्तों में एक बंधन होता है, जिसकी वजह से वो मोह करते हैं। जब मोह माया में आप पड़ जाते हैं तो अपने जीवन का लक्ष्य भूल जाते हैं, अपने जीवन को कैसे चलाना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये भी भूल जाते हैं, क्योंकि मोह भी बहुत बड़ा काम करता है। मोह माया में जब इंसान पड़ा होता है तो उसे निकलना मुश्किल हो जाता है। उसे अपने लोगों की अच्छी या बुरी कोई भी चीज़ों की समझ नहीं होती है। वो अच्छा करे या बुरा करे, वो मोह के कारण उन चीज़ों को नहीं देख पाता है। जो समय पर नहीं संभाल पाते हैं, नहीं सीख पाते हैं, देख पाते हैं, आगे चल के परिस्थितियाँ खराब हो जाती हैं, जिससे भी आप सबका बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि आपने उन सब चीज़ों को देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए भी नहीं देखा, क्योंकि आप तो मोह में थे। आपको लगता है कि हमारे अपने हैं, वो कुछ गलत नहीं कर सकते आपके लिए, वो कुछ गलत नहीं सोच सकते आपके लिए, वो कुछ गलत आपके लिए नहीं करेंगे आपके लिए। ऐसा मोह होता है हर इंसान को, क्योंकि यही तो माया का जाल है, जिससे कि भगवान आपको गोल गोल घुमाते हैं। कुछ लोग समय पर समझ लेते हैं, जो उससे जुड़े होते हैं। जो उससे नहीं जुड़ते हैं, भगवान उन्हें हर चीज़ में घुमाता है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे उसका कोई अच्छा काम हो, चाहे उसके घर की परिस्थितियाँ हों। यही तो गोल गोल घूमना ही भगवान आप सबको जीवन का चक्र समझा देते हैं, कि कैसे आप दूसरों में ही पड़े रहते हैं, दूसरों में ही समय बिताते हैं, अच्छी बुरी बातों को सुनकर भी उनके साथ ही जुड़े रहते हैं, उससे आपके कर्म खराब होते हैं। जब आप किसी गलत चीज़ों का साथ देते हैं और बहुत लंबे समय तक देते हैं, तो आप ही के जीवन की परिस्थितियाँ खराब हो जाती हैं, क्योंकि भगवान ने इतनी समझ तो सबको दी है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। लेकिन लोग अपने अहम के कारण, वहम के कारण, लोभ के कारण, मोह माया के कारण उन सब चीज़ों को देखना भूल जाते हैं। इसी की वजह से तो आज जीवन में हर जगह कुछ ना कुछ परेशानी है, हर किसी के जीवन में, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत बड़ा काम करती है। लालच भी इंसान को घेरता है, दूसरों की चीज़ें अच्छी लगती हैं, दूसरों का पैसा अच्छा लगता है, दूसरों के साथ खाना पीना अच्छा लगता है, दूसरों के साथ रहना अच्छा लगता है, और दूसरों के साथ सुख दुख बांटना अच्छा लगता है। यही लालच तो इंसान को आपके अपने अच्छी आदतों के साथ भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि आप तो किसी और ही लालच में रहते हैं। आप अपने जीवन को अच्छाई की तरफ ले जाने की बजाय बुराई की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि लालच इंसान को अच्छा नहीं, बुरा समय भी दिखा देता है। कभी कभी हम इतने लालची हो जाते हैं, रिश्तों के लालच, पैसे का लालच, दूसरों के पास जाकर खाने का लालच, दूसरों की चीज़ों को लेने का लालच, या दूसरों के साथ समय बिताने का लालच, आपका अच्छा समय बुरे में बदल जाता है। क्योंकि भगवान आप सबको देखते हैं कि आप अपने कीमती समय को कहाँ गंवाते हैं, किसके साथ गंवाते हैं, कहाँ अपना सबसे ज़्यादा सहयोग देते हैं। सहयोग अगर हम भगवान को देते हैं और अपने आप को देते हैं, तो हमारी परिस्थितियाँ बैलेंस में रहती हैं। लेकिन जब यही सहयोग हम सबसे ज़्यादा दूसरों को बांटते हैं, दूसरों के साथ अपना समय बिताते हैं, तो हम अपनी परिस्थितियों को समय पर नहीं संभाल पाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान तो बाहर रहता है। हम तो अपने ना भगवान से जुड़े होते हैं, ना अपने आप से जुड़े होते हैं। क्योंकि जब आपने अपने घर में समय ही नहीं दिया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि घर में समय कैसा चल रहा है, परिस्थितियाँ कैसी चल रही हैं, रिश्तों में कैसे भाव हैं, और आपके शरीर में कैसे घाव हैं। ये सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि समय आने पर धीरे धीरे इंसान समझ तो लेता है, लेकिन उनसे निकलने का रास्ता तो भगवान के पास ही होता है। उससे तो हम जुड़ते नहीं हैं, उससे तो हम दूर रहते हैं, क्योंकि जब हमें भगवान की याद तभी आती है जब परिस्थितियाँ खराब होती हैं। जब परिस्थितियाँ खराब होती हैं तो हमें याद आता है कि भगवान के पास जाना था, कुछ करना था, कुछ बोला था, या फिर हमने कुछ बुरा नहीं किया। ये सब चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि आज इंसान सब कुछ करता है, लेकिन भगवान के पास बैठना, भगवान की याद में रहना, भगवान की अच्छी चीज़ों को धारण करना, उसमें लालची हो गया है।
उसे ऐसा लगता है कि वहाँ तो हम कभी भी जा सकते हैं, कभी भी बैठ सकते हैं, बाकी सब काम हमारे लिए पहले हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हमारे लिए भगवान सबसे पहले है। जब हम उसके साथ होते हैं, उसकी याद में होते हैं, वो हमें चलाता है, तो कोई भी काम ना बिगाड़ा होता है, ना ही रिश्तों में कुछ खराब होता है और ना ही परिस्थितियाँ कुछ खराब होती है। समय पर सब चीज़ें सुधर जाती हैं, संभल जाती हैं और हम भी अपने आप को संभाल लेते हैं। ऐसा तो होता है, क्योंकि हम जाने अनजाने अपने आप ही गलतियाँ कर रहे हैं, अपने आप को ही दोषी ठहरा रहे हैं, दूसरों को भी दोषी ठहरा रहे हैं। लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं कि हम कहाँ गलत हैं और हम दूसरों को कैसे गलत समझ सकते हैं। गलती किसी की भी नहीं होती है, गलती तो थोड़ा सा समझ की होती है कि हम अपनी समझ से नहीं समझ पाते हैं कि हम समय पर कौन सी चीज़ों के पीछे भागना है, किन चीज़ों से दूर होना है, किन चीज़ों को छोड़ना है और किन चीज़ों को पकड़ना है। यही सब चीज़ें तो आज इंसान को समझने की ज़रूरत है कि हम लोगों का साथ तो देते हैं, लेकिन लोग कैसे हैं ये देखना भूल जाते हैं। हम अपने आप की इच्छाओं को पूरा तो करना चाहते हैं, क्या वो इच्छाएं इतनी ज़रूरी हैं ये देखना भूल जाते हैं। हम अपने भगवान से तो जुड़ते हैं, लेकिन हमें भाव नहीं पता होता है कि हम किस भाव से जुड़ रहे हैं, हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। इसीलिए वहाँ प्रार्थना स्वीकार नहीं होती है। हम रिश्तों से तो अच्छापन महसूस करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम उन्हें कैसा व्यवहार देते हैं, कैसा अच्छा समय देते हैं, कैसे अच्छे शब्द देते हैं, कैसी रिस्पेक्ट देते हैं, ये भूल जाते हैं। इसीलिए रिश्तों में भी कड़वाहट आ जाती है। और जब हम अपने आप को ही देखना भूल जाते हैं, अपने आप का ध्यान रखना भूल जाते हैं और अपनी चीज़ों का ध्यान रखना भूल जाते हैं, तो आपके शरीर में भी रुकावटें आ जाती हैं, शरीर में भी बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, धीरे धीरे ब्लॉकेज हो जाता है। सबसे पहले तो मन खराब होता है, फिर आपकी धीरे धीरे बाकी सारे ऑर्गन्स भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, आपका हार्ट भी कमज़ोर हो जाता है। यही तो चीज़ें हैं जिन्हें कि हम समय रहते नहीं समझ पाते। जीवन बीत जाता है, समस्या समझ में नहीं आती, जीवन अपना पूरा निकाल लेते हैं, लेकिन लोग समझ में नहीं आते हैं। और अपने आप को कैसे बदलना है, भगवान से कैसे जुड़ना है, ये आप नहीं समझ पर सीख पाते हैं। यही इसी की वजह से तो आज हर इंसान दुखी है, क्रोध में है, अहंकार में है, मोह माया में डूबा है, लालच में डूबा है। बस चलते चले जा रहे हैं, रास्ता सही है या गलत, लोग अच्छे हैं या बुरे, जुड़े रहना है। घर में परिस्थितियाँ अच्छी हैं या खराब है, मन तो बाहर लगाना है। अपने आप को, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखना है, काम करते जाना है। यही चीज़ें तो आज आपको समझने की ज़रूरत है कि आप स्वस्थ हैं, आप खुश हैं, आपके पास सब कुछ है। और जब आपके पास सब कुछ है तो सब आपके लिए अच्छे हैं, सारा समय अच्छा है, परिस्थितियाँ अच्छी हैं। लेकिन जब आप अपने आप को सही नहीं रख पाते, संभाल पाते, तो सब कुछ खराब लगता है, सब कुछ बिगड़ जाता है, रिश्तों में भी क्रोध होता है। ये सब भी एक भ्रम की वजह से होता है, एक मोह माया की वजह से हो जाता है। जब हम भगवान से नहीं जुड़े होते हैं तो हमें रावण तो घेर ही लेता है। आज हर मन में कुछ ना कुछ कड़वाहट, नफरत का भाव पैदा हो ही जाता है। कभी तो अपनों के लिए होता है, कभी चीज़ों के लिए होता है, कभी पैसे के लिए होता है, कभी रिश्तों के लिए होता है। इसीलिए तो भगवान भी कहते हैं कि राम और रावण दोनों आपके कंधे हैं। आपने देखना है, तय करना है कि कौन से कंधे का इस्तेमाल आपको सबसे ज़्यादा करना है, किस हाथ का इस्तेमाल आपको सबसे ज़्यादा करना है। राम जैसा बनना है या रावण को हर वक्त मन में बिठा के रखना है। अगर आप रावण से छुटकारा चाहते हैं तो राम का रास्ता तो पकड़ना पड़ता है, राम राम तो बोलना पड़ता है और राम की बताए हुए आदर्शों को अपने जीवन में धारण करना पड़ता है। सिर्फ बोलने से काम नहीं होता है। भगवान बोलता है कि धारणाएं भी बनानी पड़ती हैं, बुरी चीज़ों को, बुरी परिस्थितियों को छोड़ना भी पड़ता है, बुरे लोगों को, बुरी संगत को भी छोड़ना पड़ता है, बुरी आदतों को भी छोड़ना पड़ता है। सुधार तो आपको ही करना है। भगवान तो सिर्फ आपको रास्ता दिखाते हैं, समय समय पर आगाह करते हैं, समझाते हैं, बुरी और अच्छी चीज़ें भी सामने लेकर आते हैं, लेकिन आप सबको धारण करना है। क्या करना है ये तो आपको देखना है
और ये समझ भी हर इंसान के अंदर होती है कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना है। आज एकता और भाईचारे की देश में बहुत ज़रूरत है। जब हम अपनों से ही लड़ते रहेंगे तो देश को, समाज को कैसे अच्छा बना सकते हैं, संभाल सकते हैं। आज हर इंसान को अपने आप की स्वयं रक्षा करने की ज़रूरत है। जब तक आप नहीं जागेंगे अपने आप के लिए, तब तक हम कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते हैं। हमें स्वयं के लिए स्वयं ही खड़ा होना होगा, दूसरे का मुंह नहीं देखना है। अपनी रक्षा खुद करनी है। जब हर इंसान अपनी रक्षा खुद करेगा तो कोई भी आकर आपको ना हार्म कर सकता है, ना दुख पहुंचा सकता है, और ना ही आपके देश में, आपके समाज में, आपके घर में, आपके रिश्तों में कुछ बिगाड़ा कर सकता है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे देश में हर कोई सुखी रहे, शांत रहे और स्वस्थ रहे। हर किसी के घर में, परिवार में अच्छा भाव हो, मंगलमय सबका जीवन हो, सबकी आशाएं पूरी हो और सब अपने रिश्तों के साथ खुश रहें, स्वस्थ रहें और सबकी लंबी आयु हो। कोई भी अपनों से ना रूठे और ना ही अपनों से दूर रहे, ना ही कोई अपनों के ऊपर क्रोध करे, ना ही कोई किसी का बुरा करे। यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आज हम सबको अपने आप को समझने की ज़रूरत है, अपने अंदर झाँकने की ज़रूरत है, अपनी क्रोध को, अहंकार को, कड़वाहट को ख़त्म करने की ज़रूरत है, भ्रम को ख़त्म करने की ज़रूरत है, अपने आप के लिए उठने की ज़रूरत है। जब हर कोई अपने आप के लिए उठेगा, अपनी रक्षा करेगा, तो हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो अपनी रक्षा खुद करता है, अपने आप के लिए खड़ा होता है, उसके ऊपर स्वयं भगवान का हाथ होता है। उसे किसी का मोहताज होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देश में परिस्थितियाँ खराब भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं, लेकिन हर इंसान को हर समय अपने आप की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है, सावधान रहना ज़रूरी है। हर किसी चीज़ को, अच्छी बुरी चीज़ को समझना भी ज़रूरी है। बोलने से कोई भी चीज़ हल नहीं होती, लेकिन कर्मों से, करने से सब चीज़ें हल होती हैं। इसलिए सबको खड़ा होना है। अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए, अपना ध्यान रखने के लिए, अपनों का ध्यान रखने के लिए और भगवान के साथ अपना लगाव बनाने के लिए सबको तैयार रहना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति। मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखें। आप सब भी मेरे परिवार का हिस्सा हैं, मैं भी आपकी तरह। मुझे अच्छा लगता है कि जब सब लोग अपने अपने जीवन में अच्छे काम करते हैं, अच्छाई की तरफ चलते हैं और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी तरफ समय ना देकर दूसरों की तरफ समय ज़्यादा देते हैं। उन सब से मैं कहना चाहती हूँ कि अपने आप भी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें कि वो भी अपने घर में अच्छे रहें, सुखी रहें, शांत रहें, स्वस्थ रहें। कभी कोई किसी का ना बुरा सोचे, ना ही बुरा करे, क्योंकि कर्मों की सज़ा आज हर इंसान काट रहा है, हर किसी को मिलती है, सबको पता है। आप चाहे कैसे भी कर्म करें, कहीं भी जाकर करें, कितना भी छिप कर करें, लेकिन कुछ चीज़ें सामने आ ही जाती हैं, क्योंकि कर्मों की मार तो हर इंसान को झेलनी पड़ती है। आप सब से प्रार्थना करती हूँ कि मैं आप सब अगर कुछ भी जीवन में किसी के लिए कुछ गलत हुआ है तो भगवान से क्षमा मांगे। अगर पितरों के लिए कुछ हुआ है उनसे भी क्षमा मांगे, और अगर अपने रिश्तों के लिए कुछ गलत हुआ है तो उनसे भी क्षमा मांगे। सभी आत्माओं से क्षमा मांगे, जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें आप नहीं जानते हैं। कि कुछ ऐसा व्यवहार अगर किसी के साथ हुआ है तो उसको जानने की कोशिश करें, मानने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप क्षमा मांगते हैं तो आपके कर्म तो आसानी से कट जाते हैं। लेकिन जब आप क्षमा नहीं मांगते हैं और ना ही क्षमा करते हैं तो यही चीज़ें बढ़ जाती हैं, कर्म और ख़राब हो जाते हैं और बिगड़ जाते हैं और लंबा समय लेते हैं। कर्मों को काटने के लिए सबसे अच्छा तरीका है भगवान से क्षमा याचना करें, उन रिश्तों से क्षमा याचना करें, उन परिस्थितियों से क्षमा याचना करें जो आपके जीवन में अनजाने ही आ जाती हैं। ऐसी चीज़ों को काटना पड़ता है। कभी किसी का बुरा ना करें और ना ही किसी के लिए बुरा सोचें, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा काम करता है। अच्छे के लिए आए हैं तो अच्छा सोचें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, क्योंकि हर कोई यहाँ अनमोल है। अपनों के लिए ही हर इंसान जीता है। न किसी को दुख दें और ना ही आपको कोई दुख दे, ऐसी ही कामना हमेशा बनाए रखें।
थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।